अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान और फार्मर्स। अभी मैं मौजूद हूँ शुजाबाद, ये मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में आता है। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में मुल्तान के करीब ही है। मुल्तान इधर से कितना? इधर से मुल्तान है 45 किलोमीटर 45 किलोमीटर की ड्राइव। और अभी हम खुरम भाई के साथ मौजूद हैं और खुरम साहब हैं, इनके छोटे भाई हैं वहाब साहब और इनके बड़े भाई वेटनरी डॉक्टर हैं इजहार साहब। इन्होंने हमसे जो है ना 500 चूज़ा बुक करवाया था। तो पहले तो हम खुरम साहब का तारुफ करवा देते हैं। खुरम भाई आप करवाएं, माशाल्लाह आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है और फार्मिंग में क्यों आए और कैसे आए? मेरी क्वालिफिकेशन है BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर। माशाल्लाह। बाकी फार्मिंग में आने की वजह नबील भाई हैं। नबील भाई की वीडियो देखी थी पहले शुरू में, तो भाई से डिस्कस किया, इरादा था कि कुछ करना है, अपना काम करना है बिजनेस जॉब के अलावा। माशाल्लाह। तो भाई से डिस्कस किया, उसके बाद उन्होंने आपसे रब्ता किया, फिर बुकिंग कराई और फिर हम इधर है आपके साथ है। अच्छा जी, माशाल्लाह। इंजीनियर खुरम साहब हैं। जी जी। तो इंजीनियर साहब आप इसका मतलब हमारा जो है ना चैनल देख के ख़राब हुए हैं? ख़राब नहीं कह सकते, अच्छा इनिशिएटिव है। हमें तो शौक आपने था जॉब छोड़ी इस काम के लिए? जी जी, मैंने जॉब छोड़ी इसका। सही है। तो माशाल्लाह जी जो है ना खुरम भाई ये चला रहे हैं। 250 ब्राउन था, 250 ब्लैक था। 250 ब्राउन 250 ब्लैक था। तो खुरम भाई के पास जब जानवर आया तो खुरम भाई आपके पास किस डेट को आया था ये जानवर? ये 12 मार्च को आया था, दूसरा रोज़ा था। 12 मार्च को आया और आज हम कर रहे हैं 27 को। ये मतलब 45 दिन का हो गया। जी जी, तो 45 दिन के हिसाब से इसका वज़न कम है। कम है वजन। आप इसका वेट करके मुझे ज़रूर भेजिएगा। तो खुरम भाई कितनी मोर्टेलिटी हुई पहले 15 दिन में? पहले 15 दिन में हमारे 9 परिंदे मरे थे। 9 मरे। जिनमें से 6 तो नेचुरल डेथ थी, 3 सर्दी की वजह से, जो सर्दी लग था, थोड़ा सर्दी का इशू हो गया था। टेम्परेचर ब्रूडिंग में थे उस वक्त, ब्रूडिंग का काफ़ी इशू हुआ था हमें, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं था ब्रूडिंग के हवाले से टेम्परेचर मेंटेन करना। और मतलब मार्च में थोड़ा मौसम भी ठंडा था। मौसम ठंडा था, रातें बहुत ठंडी थी, 20-22 पे जा रहा था, इससे भी नीचे जा रहा था टेम्परेचर। ब्रूडर वगैरह नहीं यूज़ किया आपने? तो ब्रूडर यूज़ नहीं किया, वो जो आम देसी तरीका होता है लकड़ी वाला, लकड़ियाँ जला दिया, फिर गैस वाला हीटर चला दिया थोड़ी बहुत देर के लिए, ये तरीके यूज़ किए थे। बाकी एक वीडियो आपकी देखी थी जिसमें हीटर लटके हुए थे। हाँ। तो वो देखने के बाद मैंने 6 हीटर भी लटका दिए, बिजली वाले। मगर वो तो मेरा भी फ्लॉप तजर्बा था, गलत ही सीख गए आप। वो भी ऐसे हुआ, गलत देखा और लगाया। वो भी मुझे पता था, आपने बताया कि 8 लाख बिल आ गया था शायद। हाँ। तो बिल तो हमारा ज़्यादा आया, लेकिन वो मेरे सारे हीटर भी एक एक करके सड़ गए। देखिए वो जितने की बिजली चलाई है ना, आपको 40-45 हज़ार में वो लाइफ टाइम ब्रूडर मिल जाना था। तो फैसलाबाद कभी जाएं, खाना खा गए अच्छा तो वो ले आए इंशाल्लाह। नेक्स्ट प्रोजेक्ट यही है, लेना है। दूसरा अभी हम बैठे हुए थे खुरम भाई के साथ, तो मसला नहीं समझ आ रहा था। इजहार भाई ने कहा कि हमने फॉल पास की वैक्सीनेशन लगाई और उसके बाद कितनी मोर्टेलिटी हुई? उसके बाद हुए हमारे 52 बर्ड जो है ना, तकरीबन 10% बर्ड मर गया। अब थोड़ा सा खुरम भाई बताइएगा, फॉल पास की वैक्सीनेशन के बाद हुआ क्या, कैसा मसला आया? फॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन जैसे मगरिब टाइम हमने लगाई, तो उस वक्त तो बर्ड ऐसी था, रिलैक्स था। एडिक गोल्ड चलाया था, उसके बाद एडिक गोल्ड का पानी रख दिया, वो पिया इन्होंने, खुराक खाई। सुबह जब मैंने फील किया कि इन्होंने खुराक की इंटेक बहुत कम कर दी है, जहाँ पे 18 किलो फीड थी प्लान में, इन्होंने तकरीबन 9-9.5 किलो खाई। वो बाकी सारी वो सामने रखी है, निकाल के मैंने रख दी, वापस नहीं डाली। हाँ। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फीड कम होती रही। 18 किलो नहीं खाए थे पूरी, फिर मैंने फीड वैसे ही डालना कम की थोड़ा सा। मैंने कहा ज़ाया होने से अच्छा है कि देखूँ इनकी इंटेक कब बढ़ती है। उसके बाद ये मरना शुरू हो गया, लेमनेस का इशू आ गया, टांगे आगे कर लेते पर नीचे लटका लेते थे इन्होंने। और उसके बाद बुखार, बोरोफिन, वो पेनाडोल का सिरप और एमिविटाल हाई पिला रहे थे हम। उसके बाद ये कुछ बेहतर होना शुरू हुए। अब 7 से 8 दिन हो गए इसको वैक्सीनेशन के बाद। उसके बाद अब ये जो इशू आपने अभी देखा ना, गर्दन घुमाने वाला, अब ये हम आपके फार्मर्स को बाद में बताएंगे। तो हुआ ये कि जब इजहार भाई ने ये बताया तो ये मेरे लिए तो बड़ा एक अजीब सा था कि फॉल पास जो बीमारी है, इवन ये तो सीरियस बीमारी, अटैक हो तो मोर्टेलिटी नहीं होती। को सिर्फ मुर्गी को बुखार चढ़ता है, ये 3 माह के बाद अटैक करती है। कलगी मुंह में दाने बन जाते हैं, जिसको हम बच्चों को कहते हैं ना, खसरा आकड़ा काकड़ा होता है ये ना। तो उसमें मोर्टेलिटी नहीं होती। बड़ा भी हो तो 1000 में से 5-7 बर्ड जो है ना सीरियस, जो पहले ही कमज़ोर हो मरते हैं। तो अब ये मेरी समझ से बालातर था कि अगर तो फॉल पास आ गई है, जो होता ये है कि मेरा पहले ज़हन में ये आया कि यार वैसे तो ये एज नहीं है फॉल पाक्स की, तो हो सकता है फॉल पाक्स का वायरस हो, तो इन्होंने जब इंजेक्ट किया है तो वो डबल हो गया है, तो उसका हो गया हो। तो अब एक ये भी जा रहा था कि इनसे मैंने पूछा कि आप वैक्सीनेशन अब कैसे लेके आए थे?
वैक्सीनेशन वो जो बर्फ़ वाली थैली मिलती है ना, उनसे शॉप से ही मिली थी वो। उन्होंने 2 थैलियों के दरमियान में एक पैकेट में वैक्सीन रखी, उसको बंद किया एक डब्बे में, फिर डब्बे के ऊपर टेप लगा के मुझे दिया। अच्छा, अब ये कंसर्न था कि वैक्सीनेशन ने 4 से 8 डिग्री पे रहना होता ना, अगर उसकी कोल्ड चेन कहीं ब्रेक हो जाए इनके पास या इनसे पीछे, तो वो एक जहर बन जाती है। तो अब एक ध्यान इस तरफ भी जा रहा था कि हो सकता है उसकी कोल्ड चेन सेक्रीफाइस हुई हो। तो अब ये तो गॉड नोज वेल के ऐसा मसला हुआ कि नहीं, ये कहते हैं इनके पास नहीं हुआ, इनसे पीछे ना हुआ हो। अच्छा, उसके बाद एक और इशू ये था कि मैंने इनसे ये वेरीफाई किया कि ये गलती तो नहीं की कि उन्होंने फॉल पास की वैक्सीनेशन डबल सिरिंज होती है वो पर के नीचे लगाते हैं ना, तो कहीं इन्होंने इंजेक्ट तो नहीं कर दी। जब इनसे पूछा कहते हैं इंजेक्ट भी नहीं की, प्रॉपर तरीके से लगी है। तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी ना, या तो कोल्ड चेन का हुआ मसला, या मतलब वायरस वो था उसका एक्सपायर्ड थी। मगर जब हम इधर पहुंचे हैं तो आके फिर हमने आइडेंटिफाई किया कि क्या मसला हुआ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि उसमें जो अभी तक 52 बर्ड आपके मरे हैं, इसमें से आपने ज़िबा कितने किए हैं और मरे कितने हैं? 20 मैंने ज़िबा किए हैं, बाकी 32 मरे हैं। 32 मरे हैं। तो फार्मर्स अभी दिखाते हैं जो असल मसला क्या है। इधर लेके आइएगा अब्दुल्ला। एक तो ये है ना कि आप इन चीज़ों को बाहर ना जाने दें, इनको इनके हाउस में रखें। ये बाहर से कौवे चिड़ियाँ आती हैं, वाइल्ड उनके वायरसेस होते हैं, वो लगेंगे। ये फार्मर्स ये देखें, अभी जब हम आए हैं तो ये देखें, ये जानवर जो है ना ये गर्दन मोड़ के बैठे हैं। आपने जो 20 ज़िबा किए थे वो भी ऐसे गर्दन मोड़ रहे थे? नहीं, वो दूसरा कंडीशन थी, लेमनेस की वजह से बिल्कुल लेट गए थे नीचे। ये फार्मर ये देखें, ये जो हालात है ना, ये एनडी जिसको रानी खेत कहते हैं उसके हैं। जो जानवर रिकवर कर जाता ना, ये देखें जो गर्दनें मोड़ रहे हैं। अब ये चेक करें, हुआ ये कि आपके जो है ना खुरम भाई, या जब वैक्सीनेटर आए हैं उनके साथ एनडी का वायरस आया। ये दिखाइएगा, ये जो बैठे हुए हैं, तो ये एनडी गुजर जाने के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट है। तो एक तो अल्लाह का आप शुक्र अदा करें कि आपने एनडी की वैक्सीन की हुई थी, जिसकी वजह से आपका जानवर बच गया। नहीं तो ये रानी खेत की बीमारी में 100% मोर्टेलिटी भी हो जाती है। तो आपकी जो 8-10% हुई है या 20 आपने ज़िबा किए हैं, तो आप बस कर ले 6% है, वो इस वजह से आपका जानवर बच गया कि आपने एनडी की वैक्सीन की हुई थी, उसकी इम्यूनिटी बनी हुई थी। और जो कमज़ोर थे, जिनका टाइटल वीक था, वो फंस गए। और जिस तरह बुखार चढ़ा वो एनडी थी, क्योंकि ये आसार बता रहे हैं कि ये एनडी के आफ्टर इफेक्ट है। तो फार्मर्स आप भी जो है ना वैक्सीन ज़रूर करें। इनका नुकसान ज़रूर हुआ, मगर ये नुकसान से बच इसलिए गए कि इन्होंने वैक्सीन की हुई थी। और ये जो जानवर है आप इनको स्लॉटर कर लें, इन्होंने नहीं बचनाना। ठीक। अब एक और जो खुरम भाई, हम जो आए हैं असल में ये कि गलतियां अपने बच्चों की भी होती हैं। जी। तो हम ये बताएंगे। तो एक ये चीज़ देखें कि ये आपकी इन्वायरमेंट साफ़ सुथरी नहीं है। ठीक हो गया। और एक जो और चीज़ है फार्मर्स, अब्दुल्ला ये दिखाइएगा कि ये जो ना खुरम भाई का ये प्यार है, ये असील है। और ये जो असील है ना खुरम भाई, जी। अब जो आपके पास ये बर्ड आया, इसके माँ बाप, दादा दादी, परदादा परदादी, उनमें से किसी को भी कोई बीमारी नहीं आई होती। ये लुमन की गारंटी होती है। और जब हमारे पास आता है, हम भी इसकी हर 16 डे 15 डे टेस्ट करवा के वेरीफाई करते हैं कि कोई भी जेनेटिकली फ्लो ना करे। मगर ये किधर से आए, इनके दादा दादी, परदादा परदादी को क्या मसाइल थे आपको नहीं पता। ऊपर से आपकी इन्वायरमेंट बिल्कुल ओपन है, बाहर से कोई वाइल्ड बर्ड आके कोई आपको वायरस दे गया, नोबडी नोज। और ये सीरियस सिक्योरिटी कोलैप्स है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप प्रॉपर फार्मिंग करना चाहते हैं तो जिधर आपका बर्ड है उधर कोई और बर्ड नहीं होना चाहिए। आपको इनसे मोहब्बत है, ज़रूर रखें, ठीक है। लोगों को 2 बीवियों से भी मोहब्बत होती है, अलग-अलग घरों में रखते हैं ना, एक घर में नहीं रखते। जी, तो ये अभी तो आप चलाएं, अभी तो हर चीज़ एक्सपोज हो चुकी है। घर तो अलग ही है ना इनका, घर अलग है मगर कमरे साथ साथ है ना। ये है, तो कमरे साथ साथ नहीं होने चाहिए, नहीं तो बर्तन खड़केंगे। तो नेक्स्ट आप कोशिश करें कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो इसको एक आइसोलेटेड सेपरेट काम की तरह करें ना। जैसे आप अगर दर्जी की होती है तो दर्जी की दुकान होती है, आप अगर करियाने की है, करियाने की दुकान होती है। इवन अगर अपने घर में भी बनाते हैं तो आप कॉर्डन करके एक अलग दुकान बनाते हैं ना, वो बिजनेस होता। तो उसके बाद एक और फार्मर्स जो इन्होंने प्रॉब्लम किया हुआ वो अभी चलाइएगा। ये हमने कूलर आवाज़ की वजह से बंद किया था। तो आ जाए, ये खुरम भाई हम सीख रहे हैं ना,
मैं भी ऐसे ही सीखा हूँ, आपने बुरा नहीं मनाना। मैंने आपकी पुरानी वीडियोस देखे हैं जिनमें आपने सीखा है, किस तरह सीखा है। फार्मर्स एक ये देखें कि इन्होंने कूलर चलाया हुआ, और ये अब्दुल्ला दिखाइएगा, मगर कूलर में पानी नहीं चलाया, उसकी वजह से ह्यूमिडिटी 26 आ रही है। खुरम भाई 26 ह्यूमिडिटी पे आपका जानवर जैसे ये मुंह खोल रहा है, इनके सांस का मसला आ जाएगा ना। इसमें पानी चलाएं, और ये 55 से 60 होनी चाहिए ह्यूमिडिटी ना जी जी। तो ये 55 से 60 करें, इसमें पानी चलाएं। दूसरा फार्मर ये देखें, ये मैं अभी ये बैठा हुआ हूँ और मुझे इस लेवल पे हवा लग रही है। खुरम भाई इसकी आवाज़ छत को लगनी चाहिए, डायरेक्ट जानवर को जब लगेगी ना तो जानवर के सांस का मसला भी बनेगा, क्योंकि ये खुश्क हवा फेंक रहा, और आगे मई का महीना आ रहा है, उस वक्त तो लो नहीं है, तो इसकी हवा छत को लगनी चाहिए, और ये जो है ना ह्यूमिडिटी बैलेंस करनी है, ह्यूमिडिटी बैलेंस। उसके अलावा आ जाए फीड देखते हैं खुरम भाई की। अब ये फीड जो खुरम भाई ने स्टोर की हुई है, ये भी जब रात को चलेगा ये गर्मी फेंकेगा चूज़ों की तरफ, इसको भी कहीं दूर करें डब्बे को। और ये जी फीड स्टोरेज है। अब ये आंधी की मट्टी शट्टी सारी पड़ी है, और खुरम भाई जब हम फीड रखते हैं ना, हमने नीचे पैलेट्स बनाए होते हैं, दीवार से उसका फासला होता है चारों तरफ से, और वो एक ऐसे रूम में होती है जिसका टेम्परेचर 12 से 20 के दरमियान रहता है। और इवन मैंने अपने ऑफिस के एसी की भी थोड़ी सी हवा उधर फेंकी होती है फार्म पे, ताकि वो टेम्परेचर बेहतर रहे। अभी आप देखें, अगर 36 अंदर चल रहा है तो इधर भी 36 से ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्ट धूप में आपने रखी हुई है। तो ये फीड स्टोरेज जो है ना आपकी, ये भी बड़ी पुअर है। और फैसल फीड्स लेयर चिक स्टार्टर फीड ठीक है आपकी, कैटेगरी ठीक है, स्टोरेज नहीं सही। चले तो ये भी फार्मर्स जो है ना, इसकी स्टोरेज एक प्रॉपर छांव वाली जगह पे होनी चाहिए, ज़मीन से ऊपर होनी चाहिए, दीवारों से दूर होनी चाहिए, ताकि इसको किसी किस्म का भी बैक्टीरिया मॉइस्चर वो ना चढ़े। बाकी माशाल्लाह अब एंडी गुजर गई है, तो अब आपके जानवर को एंडी नहीं आएगी दोबारा। वो कहते हैं ना, जिसको कोविड गुजर जाता है उसको वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक काम करें खुरम भाई, इसको जो है ना वजन करके भेजें। मैं एक शीट आपको भेजता हूँ, इजहार भाई को भी भेजता हूँ, उसके मुताबिक इसका वज़न करके भेजें, तो मैं इसकी सारी डिटेल आपको बताता हूँ। तो ये मैंने अभी सेंड कर दी है उनको, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक हो। तो बाकी कैसा रहा तजर्बा? अभी आप कह रहे थे अगर सारे भी मर जाते तो आप क्या करते? मैं दोबारा से शुरू करता, यही लोमन वाला करता, और ये जो गलतियाँ अभी की हैं, जो अभी आपने आइडेंटिफाई की हैं, इनको रिड्यूस करते। मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा ब्रूडिंग में। तो मैं पूरी रात यहाँ पे बैठा लकड़ियाँ जलाता रहता था। अच्छा। हाँ, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा वो होता था कि धुआं होता था, उसके लिए उस तरफ एक छोटा सा पंखा लगाया धुआं निकालने के लिए। मतलब काफ़ी महीना एक मैंने इनकी बड़ी खिदमत की है, सीखा है। बाकी आपकी वीडियोस देखता रहा था, वो ब्रूडर जिसकी आप बात कर रहे हो मैंने देखा था, 28,000 का मिल रहा था, पर उस वक्त कुछ कंडीशन भी कुछ इस तरह की थी, और ये चूजा उस वक्त हमने संभाल लिया था। मतलब हमारा अगला प्रोजेक्ट है ना जो मतलब 2000 का, माशाल्लाह, तो उसके लिए वही ले रहा है। चले अल्लाह खैर करेगा। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे फार्मर्स को कि ये काम करना चाहिए? काम करना चाहिए, बेहतरीन काम है माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे जो काम कर रहे हैं। दुआ भी है हमारी नबील भाई के लिए, मेरी तो हर नमाज में दुआ होती है कि नबील भाई की वजह से हमें ये मिला भी, और जिस तरह ये रिस्पॉन्स करते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो चीज़ आपने किसी दुकानदार से किसी चीज़ से परचेज़ किया ना, उसका कोई इशू आता है, एक छोटा सा भी मैसेज करें, सर का जवाब आ जाता है। सर का जवाब आ जाता है, वो बड़ी बात है। बाकी लोग ये लिख के नहीं लगाया हुआ कि खरीदे हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मतलब ये है कि कुछ बीमारी जिस तरह हमें कुछ ना तजर्बाकारी की वजह से हुआ, आपकी गाइडनेस थी, आदिल भाई से भी बात हो जाती है, फिर डॉक्टर है, हालांकि भाई मेरे डॉक्टर है लेकिन उनका तजर्बा डेयरी में है, तो वो इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है, तो वो आपसे पूछते थे, वो मुझे गाइड करते थे। फिर मैं एक डॉक्टर मेरा दोस्त है उससे बात करता था, वो बताता था, फिर इस तरह कर लिया हमने। तो अभी मतलब आप इसको कंटिन्यू रखेंगे? इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे। तो हमारे देखने वाले फार्मर्स को बताइएगा कि पहली दफ़ा था आपका? जी पहली दफ़ा था। कितना मुश्किल था? इतना भी मुश्किल नहीं था, जो फार्मर किट है अगर उसके हिसाब से चलें तो कोई मुश्किल नहीं है। बाकी जो ओपन शेड की बात है, ये तो हमारे दिमाग में भी था कि ओपन शेड में ज़रा ये मुश्किल होता है, मसाइल आते हैं।
50 परिंदे का तो मेरे भी जहन में था कि शायद हमारा 50 चला जाएगा। और जब तक वो नहीं आया था वायरस जिसके आपने आइडेंटिफिकेशन की है कि वो एनडी या उससे पहले जो फॉल पॉक्स से पहले, उस वक्त तक मुझे उम्मीद थी कि आप नहीं मरेंगे। तो 9 मरे थे। मैंने कहा माशाल्लाह हमारा काफ़ी अच्छा तजुर्बा 1% के करीब था। हाँ। तो काफ़ी अच्छा था, खुश थे हम भी, और बाकी अभी भी खुश है माशाल्लाह, कोई ऐसा इशू नहीं है। अल्लाह खैर करेगा। तो ये हिस्सा होता है काम का, गलतियां में सिखाने के। तो खुरम भाई, अंडे की मार्केट किस तरह देख रहे हैं आप, जो है ना, किस तरह सेल करेंगे उसको? इंशाल्लाह लोकल मार्केट ग्रैब करेंगे, जिस तरह हमारे घरेलू सारिफ है उनको ग्रैब करेंगे। दूसरा कोई एजेंसियां हैं इधर 2-3 बनी हुई, उनसे बात की है, उधर बेचेंगे। हाँ, फार्मर अभी हम खुरम भाई से जब बात कर रहे थे, इन्होंने माशाल्लाह एक अच्छी मार्केट डेवलप की। कहते पिछले साल जो है ना, मेरे भाई छोटे वहाब जो है ना, उन्होंने कुछ मुर्गियाँ रखी हुई थी। तो कितनी मुर्गियाँ थी उनके पास? उन्होंने 100 लिए थे, 100 लिए थे। तो वो कहते हैं कि अंडे लेने ना लोग घर आ जाते थे। तो अभी हमने इनको मशवरा यही दिया, क्योंकि ये शुजाबाद एक कह लें कि रूरल सा एरिया, तो मैंने इनको कहा है कि आप बजाइए ना दुकानों के पास, बाकियों के पास जाने से बेहतर है आप 10-12 ऐसे लोग ले लीजिएगा जिन्होंने घर में 15-15, 20-20 मुर्गियाँ रखी हों। उसका एक तो फ़ायदा ये होगा कि होता ये है कि मैं आपको बताता हूँ, फरुखाबाद में थे हम, एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो वो हमसे ना डेली 8-9 पेटियां लेते थे। मैं आदिल से परेशान, मैं आदिल ये किधर बेचते हैं, चले आए हैं ज़रा असेस करके आए। तो हम उनके पास फार्मर्स गए, तो वो कहते हैं जी बैठ जाए अभी बता देते हैं क्या करते हैं। तो उनके पास एक औरत आई, उसने 2 ट्रे ले लिए, फिर एक बंदा आया 2 ले लिए, 3 ले लिए, वो 2-2, 3-3 ट्रे। अब देखने में ये लग रहा था कि इनकी कंजम्पशन नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा दिल साहब ये क्या माजरा? कहते हैं जी ये वो लोग हैं जिन्होंने घर में 10-10, 15-15 मुर्गियाँ रखी हैं। चूँकि अब सख्त सर्दी है, तो वो कस्टमर आते हैं, कहते हैं आपके घर देसी अंडे हैं, तो ये जाते हैं हमारे अंडे उठाते हैं, मुर्गियों के डरबे रखते हैं। तो गाहक को कहते हैं चले देखते हैं मुर्गी ने कोई अंडा दिया होगा नहीं, तो जा कहते हैं अच्छा ये 8-10 दिए हुए हैं, और वो 50-50, 60-60 रुपये का अंडा बेचते रहे। तो आप इस तरह के बंदों को वो घर से आके ले जाएंगे आपके पास ना, तो आप उनको अटैच रखें, उससे आपका भी फ़ायदा होगा। आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कैश पैसे मिलते हैं। हमारा फ़ायदा ये होगा, उनको पता चलेगा कि लोमन का ये अंडा। तो 500 मुर्गी का अंडा बड़ा इजीली आप इस तरह बेच सकते हैं। ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। और असल में ना कि जिस तरह आप दुकानों का बता रहे हैं ना, वो उसमें खुरम भाई होगा ये कि वो आपकी टर्म नीचे लगाएंगे, कैश नहीं करेंगे, और वो फिर कहेंगे नु पत्ती चढ़ी दिए, इसको ये हुआ हुआ, इसको ये हुआ हुआ। तो बेहतर ये है कि आप 2 चीज़ें, मार्केटिंग में 2 स्ट्रेटजीज होती हैं। एक होती है पुश स्ट्रेटजी कि हम डिस्ट्रीब्यूटर को के, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को के, ये मुश्किल प्रोसेस है, इसमें तरले करने पड़ते हैं। एक होता है पुल स्ट्रेटजी ना, पुल स्ट्रेटजी के गाहक आपके पास खुद पहुंच जाए, आपकी जितनी की क्वांटिटी आप पुल स्ट्रेटजी पे प्ले कर सकते हैं। आप बस उनको जाके जी हमारे पास देसी अंडे, जैसे आप कह रहे हैं पिछली दफ़ा मतलब लोग कितने का अंडा लेके जाते थे, हमने भी 50 से 45 तक का बेचा है। हाँ, तो ये तो उससे अंडा भी बड़ा होना और जायकादार भी होना। तो उन्हीं लोगों को कहे कि जिसको अंडे चाहिए आप हमसे ले लिया करें। एक तो जिस तरह अब्दुल वहाब की मेहरबानी से थोड़ी मार्केट बनी हुई है, घर की तरफ आते हैं, अब तक लोग आते हैं, अंडे हैं मतलब कोई पूछने आ जाते हैं, तो उस हवाले से हम उनसे यही कहते हैं कि अगले साल आइएगा, 3 माह ठहर जाए। तो ये मार्केट भी बनी हुई है। बाकी जिस तरह सर ने अभी मशवरा दिया ये बेहतरीन है, समझ भी आ रहा है, तो इसको अडॉप्ट करेंगे और फिर इस पे चलेंगे इंशाल्लाह। बाकी ये कि फार्मर्स अगर आपका भी कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो लोगों के तजर्बात हैं वो जो सीख रहे हैं, जैसे आपने सीखा इसी तरह बाकियों के आप देखते हैं, उनसे सीखते हैं, तो उस नॉलेज को डॉक्यूमेंट करते जाएँ। बाकी आप जो है ना खुरम भाई के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। इन्होंने अभी एक बड़ी खूबसूरत एक बात की जो मैं समझता हूँ कि असल में इनकी सक्सेस मस्ट है। वो ये बताएंगे, ये अपने मुंह से बताएंगे इन्होंने क्यों इस लाइफस्टाइल के बिज़नेस में क्यों आए हैं। मैं अपने वालिद साहब के ड्रीम को पूरा करने के लिए लाइफस्टाइल के बिज़नेस में आया हूँ। तो वालिद साहब का ख्वाब था, तो ये हमारा पहला कदम है, इंशाल्लाह हमने ये आगे बढ़ाना है। जितने भी ये प्रोटीन फार्मिंग के हवाले से जो है ना, ये हमने सभी करना। आप बताइएगा आपके वालिद साहब ने कौन सा काम शुरू किया और आप क्यों उनसे इतने अफिलिएट हैं? वालिद साहब ने गोट फार्मिंग शुरू की थी शुरू में, और बाकी अब्बा जी हैं तो असर है उनका काफ़ी। वालिद साहब इंतकाल कर गए तो उसके बाद ज़्यादा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होगी। मैं कराची था तो आ तो गया था, लेकिन जब उनको बीमार हुए वो, तो मैं उस वक्त नहीं था यहाँ पे, काफ़ी अफसोस हुआ। तो यहाँ पे पहुँचा तो फिर बस पहुँचा ही था और अब्बा जी का इंतकाल हो गया। उसके बाद से काफ़ी दिल टूट गया। कराची से तो बिल्कुल ही मैं उकता गया था कि फिर बाद में भाई से मशवरा किया, भाई कि दिल नहीं लगता यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि क्या करना चाह रहे हो? मैंने कहा
वालिद साहब वाला काम। वालिद साहब वाला काम करते हैं। फिर उसी टन्योर के दरमियान में नबील साहब की एक वीडियो मेरे सामने आई, वो मैंने भाई को फॉरवर्ड की और फिर उधर से ये सिलसिला शुरू हुआ और ये आज यहाँ पे इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेंगे जी। असल में आपकी जो काज है ना वो बहुत बहुत मजबूत है और वो कामयाबी का रास्ता है। तो आप अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पे चलें, हमारी खिदमात, हमारे फार्मर्स की दुआएं आपके साथ हैं और मैं अपने अल्लाह पे यकीन रख के कहता हूँ कि ये इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। 2-3 साल बाद जब हम आएंगे तो हम इनको बताएंगे कि असल आपकी कामयाबी की वजह ये है। और यकीन जाने जो आपको वायरस आया ना, ये किसी और को आया होता ना तो इस वक्त सारा जानवर, अभी फैसल साहब हैं हमारे पेशावर में, उनका सेम मसला आया, उन्होंने भी ऐसे ही मसला हुआ, एंडी का सारा जानवर मर गया। मेरा ख्याल उनका 1000 जानवर में 100-150 बचा। तो ये आपके वालिद साहब की दुआ है, वालदा की दुआ है जिससे बचा लिया। तो आप ज़रूर खुरम साहब के लिए दुआ कीजिएगा जी। बाकी इंशाल्लाह आप भी करते रहा करें यार। मैं करता हूँ, सबके लिए दुआ करते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको कामयाब आमीन। नहीं जी, इजाज़त दें शुजाबाद से। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।